देश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। फिलहाल इससे राहत की उम्मीद तो नहीं है, बल्कि अभी इस सर्दी का सितम और बढ़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में तो तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। यूपी में भी ठंड कहर डाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में रैन बसेरों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों के बीच गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पटना में तो 2 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ठंड से लोग बेहाल है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को जहां कहीं भी इस तरीके का अलाव नजर आते हैं तो लोग बैठकर अलाव सेकते हैं। कहीं पे भी आते हैं जाते हैं तो अलाव सेकने लग जाते हैं। तो इस तरीके के इंतजाम लोग कर रहे हैं। रात में इस तरीके के अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है, खासकर उन लोगों का जो सड़कों के किनारे रात बिताने को मजबूर हैं। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद रात में लोग या तो सड़क किनारे ठिठुरते हुए सोते नजर आते हैं या फिर अलाव के सहारे रात बिताते। रैन बसेरों का रुख नहीं करने के पीछे ये अपनी परेशानी कुछ इस तरह बताते हैं। भीषण ठंड को देखते हुए गाजियाबाद के स्कूलों में फिलहाल 2 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। देखिए, ठंड पड़ रही है और बच्चों का स्कूल जाना थोड़ा सा कष्टकारक है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। सोमवार से मौसम अगर बेहतर रहेगा और अगर फोरकास्ट बेहतर रहेगी तो फिर स्कूल खुलेंगे। यूपी में भीषण शीतलहर के चलते मुख्यमंत्री खुद शहर शहर जाकर इन दिनों रैन बसेरों का जायजा ले रहे हैं। गुरुवार को लखनऊ तो शुक्रवार को सीएम योगी वाराणसी में रैन बसेरों का जायजा लेते नजर आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली के। यहाँ क्या करते हैं? लेबर काम करते हैं। यहाँ पैसा तो नहीं दिया जाता। पहली बार आए आराम से रोके, ठीक है ना? रैन बसेरों का जायजा लेने के दौरान वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नजर आए। ये इनको बोलो बेड शीट जो है, इसको बेड शीट और ये सब सफाई पे कर दिया करें। वाराणसी में रैन बसेरे का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने लोगों के बीच गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। काशी में 14 ऐसे अस्थायी शेल्टर होम चल रहे हैं। शेष जहां आवश्यकता होगी ये व्यवस्था दी गई है। हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस के बाहर हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। इन सभी क्षेत्रों में दिए जाएं। इसके अलावा हर जनपद को धनराशि उपलब्ध कराई गई है गरीबों और ज़रूरतमंदों को कंबल और ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए भी। हालांकि वाराणसी में रैन बसेरों के बावजूद लोग सड़क किनारे इस भीषण ठंड में सोते या अलाव सेकते नजर आते हैं। शीतलहर के बीच सड़क किनारे रात गुजारने वाले इसके पीछे मजबूरी की दुहाई देते हैं। रैन बसेरों बाबूजी घुसने नहीं देते, जो कहते सब यात्री लोगों के लिए बना, यात्री लोग वहाँ ठहरते आते हैं। उसमें जाने के बाद बोलते हैं आधार कार्ड दो तो ये दो फिर देते नहीं, व्यवस्था पूरा भगा देते हैं वहाँ से। वहाँ पे टडी कार्ड मांगते हो, हम लोग के टडी कार्ड बनता ही नहीं है सर। काम करके अपनी जगह पे कहीं मिल गया, दुकानदार जगह किसी का सहारा मिल गया तो सो जाते हैं। अच्छा, जिला प्रशासन ने कोई कंबल वंबल दिया, कोई व्यवस्था किया? दिए साहब, 4 कंबल मिल गया है। कड़ाके की ठंड से यूपी में शहर दर शहर लोग बुरी तरह कांप रहे हैं।
राजधानी लखनऊ का भी यही हाल है। इस बार जो सर्दी पड़ी है वो इतनी जानलेवा हो गई कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1.5 दर्जन लोगों की सर्दी के कारण मौत हो गई। सर्दी इतनी जबरदस्त पड़ रही है कि सड़क किनारे जो लोग काम करते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हर जगह नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था नहीं की है, कुछ जगहें चिन्हित की गई। तो लखनऊ में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर। आप देख रहे तो सड़क किनारे जो रात में मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आसपास की लकड़ियाँ बटोर करके यहाँ पर आग की तपिश के सहारे रात गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर।